किसी छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रमेश था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर दिन नियमित रूप से पूजा करता, मंदिर जाता और लोगों की मदद करता। उसके अच्छे कर्मों की वजह से गांव के लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन उसके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उसे लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रमेश की फसल बर्बाद हो गई, उसके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई और उसके व्यापार में भी नुकसान होने लगा। वह बेहद निराश हो गया और सोचने लगा, मैं भगवान का इतना बड़ा भक्त हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भगवान मुझे भूल गए हैं? क्या उन्हें मेरी भक्ति की कद्र नहीं? एक दिन दुखी मन से रमेश अपने गांव के मंदिर में गया और भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसने रोते हुए कहा, हे भगवान, मैंने सदा आपकी सेवा की, पूजा की, दूसरों की मदद की, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? तभी वहां एक वृद्ध संत आ गए। उन्होंने रमेश की बात सुनी और मुस्कुराते हुए उसके पास आए। संत ने पूछा, बेटा, क्या मैं तुम्हारी समस्या सुन सकता हूं? रमेश ने अपने सारे दुख संत को बता दिए। संत ने रमेश को समझाते हुए कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि एक सुनार जब सोने के गहने बनाता है तो वह सोने को आग में तपाता है। सोने को आग में तपाकर उसे शुद्ध किया जाता है ताकि वह गहना बनकर और भी अधिक चमक सके। रमेश ने ध्यान से संत की बात सुनी और कहा, हाँ संत जी, लेकिन इसका मेरे कष्टों से क्या संबंध है? संत ने समझाते हुए कहा, ठीक वैसे ही भगवान अपने भक्तों को भी परीक्षा में डालते हैं। कठिनाइयां और कष्ट तुम्हारी आत्मा को तपाते हैं, उसे शुद्ध करते हैं। ये कष्ट तुम्हें मजबूत बनाते हैं ताकि जब तुम इनसे निकलो तो पहले से अधिक दृढ़ और आत्मविश्वासी बनो। भगवान अपने प्रिय भक्तों को इसलिए कष्ट देते हैं ताकि वे इन कठिनाइयों से उबरकर और भी उज्जवल बन सकें, जैसे सोना आग में तपकर और भी अधिक मूल्यवान बनता है। रमेश ने यह सुनकर कहा, तो क्या भगवान मुझे परीक्षा में डाल रहे हैं? संत ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। वे हर समय तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। तुम्हें केवल विश्वास रखना होगा और धैर्यपूर्वक इन परीक्षाओं का सामना करना होगा। जब तुम इन कष्टों से निकलोगे तो तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत और सशक्त होंगे। रमेश की आंखों में अब आंसू नहीं थे। वह संत की बातों को समझ गया था। उसे एहसास हुआ कि भगवान उसे कष्ट देकर उसकी परीक्षा ले रहे हैं ताकि वह और अधिक मजबूत बन सके। उसने संत से आशीर्वाद लिया और अपने जीवन में आई कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। वह दिन रमेश के जीवन में एक नई शुरुआत का दिन था। उसने हर चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया और अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे उसकी सभी